वही मूर्ति सबको उन्होंने बहुत जो प्रिय होते हैं उनको देखी है। क्योंकि इस मूर्ति को बनाने में टोटल मेरा ही प्लानिंग थी, मेरा ही सुपरविजन रहा और 850 केजी की है, 5 फीट की मूर्ति है, बड़ी और मूर्ति है। सब लोग कहते हैं आपके ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा रहती है। तो मैं उस समय दिमाग में आया कि इस लड़की को पटाना कैसे, मतलब उसी ट्रेन में ही हाँ हाँ शाहरुख खान को मात कर दिया आपने। तो मैंने अपना हस्बैंड भी इतना सुंदर, इतना स्मार्ट, इतना सुंदर सा पति है। और फर्स्ट टॉपिक ही रिसर्च का हमको एस्ट्रोलॉजी में दर्शकों याद रखो कि 18 समझ वर्ष गया हमने रिसर्च की। राव साहब समझ गए होंगे लड़का कैसा हुनरमंद है। तो कि मेरे पास तो मुझे लगता है कि जैसे भगवान ने जो 24 घंटे दिए हैं वो पूरा व्यस्त रहने के लिए दिए हैं। 7 आवर्स की मैं स्लीप तो किसी तरह पूरा कर ही लेता हूँ, थोड़ा बहुत आधा घंटा दोपहर में सोता हूँ और बाकी 7 आवर्स मेरा रात को होता ही है। अच्छा, हिंदी आ गई है? थोड़ी नमस्ते नमस्ते आ गया है ना। चलो चले आप सोच नहीं सकते कि मैं इस समय कहाँ पे बैठा हूँ, सिडनी के किस घर में बैठा हूँ। अभी आपको सरप्राइज दूंगा अपने दर्शकों को, 4 PM के दर्शकों को, क्योंकि मैं सिडनी के एक बहुत खूबसूरत घर में बैठा हूँ, खूबसूरत लोगों के साथ बैठा हूँ और ऐसे लोगों के संग बैठा हूँ कि मेरे 4 PM में सबसे ज़्यादा हिट शो उनका है। अब समझ गए होंगे, इसके बाद तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो राजीव जी आज सुबह सुबह सिडनी पहुँचे हैं भाभी जी के साथ और कुछ ही घंटों बाद हम उनके पास आ गए। एक फंक्शन रखा है इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस ने यहाँ पे मेरे लिए, बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे तो एक ही जगह पे सबको बुलाया। अभी बस हम लोग राजीव जी तैयार होके, राजीव जी बड़े मॉडर्न टाइप के लोअर टी-शर्ट में थे, फिर बोले नहीं अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे अपना वही पंडित जी वाला लुक चाहिए होगा ना, मतलब लोग कहेंगे कि क्या मॉडर्न टाइप के पंडित जी आ गए। राजीव जी फिर अपने कुर्ते पजामे और वो जो डालते हैं मफलर, उसमें मफलर नहीं अभी राजीव जी का अभी आ गए। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ राजीव जी का पूरा परिवार। राजीव जी की 2 प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं। एक बार मैंने शादी के फ़ोटो फेसबुक पे लगाए थे, राजीव जी की बेटी की शादी हुई थी। मैं बॉम्बे से लेट पहुँचा था लेकिन बहुत अच्छी शादी हुई थी और राजीव जी ने नई परंपरा उस समय बनवाई थी। बहुत सारे उन्होंने हनुमान जी के मंत्र किए थे, पढ़े थे और फेरे जो 7 होते हैं उन्होंने, मुझे पहली बार पता चला 4 फेरे होते हैं, मतलब मैं उनके मुंह से अभी सुनूंगा। तो वो बिटिया जो है राजीव जी की, वो 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आई थी, बहुत होशियार हैं, वो जॉब कर रही हैं, उनके पति सिडनी वासी हैं, शादी बहुत अच्छी हुई थी और सब लोग बैठे हुए हैं। तो मैं एक एक करके सबसे परिचय कराता हूँ, घर दिखाता हूँ। पहले ये भाभी जी हैं। अब बहुत अच्छी चाय हमने पी है, जब से हम लोग आए 12-13 दिन बाद इतनी अच्छी चाय भाभी जी ने पिलाई और घर जैसी याद आई, मतलब घर जैसी चाय। प्यारी प्यारी बिटिया है और ये उनके पतिदेव हैं और राजीव जी पीछे बैठे हुए हैं और ये सिद्धार्थ बबता वन्या जो 10 दिन से मेरा खून पी रहे हैं। तो मैं एक एक करके सबसे बात करता हूँ। अभी घर दिखाऊंगा। घर इतना सुंदर घर है ना, यहाँ सिडनी के घर इतने सुंदर सुंदर है ना। हम लोग यहाँ कहीं मिट्टी होती है, कहीं धूल होती है। अभी कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तुम्हें भी आता है मुझे करना। ये लोग मुझे पत्रकारिता सिखाने लगते हैं, बताओ इतने दिन हो गए कैमरा चलाते हुए, ये लोग कहते हैं ऐसा नहीं ऐसे करना है। तो भाभी जी आपको कैसे, सबसे पहले आपसे बात शुरू करते हैं आज। हाँ जी, नमस्कार। आप दूसरी बार आ रही है ना सिडनी में? दूसरी बार आ रही हूँ एंड एवरी टाइम आई फील लाइक न्यू सेंस ऑफ लाइक सेटिस्फेक्शन आई फील। सो ऑर्गेनाइज द सोसाइटी, सो गुड, द पार्क नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग लुक्स सो अमेजिंग। आई रियली फील एक्साइटेड टू कम हियर। पहली बार जब भाभी आई थी तो आप कैसा लगा था तब आपको यहाँ पे? पहली बार आई तो सब कुछ ऐसा लगता था कि बच्चे ने जहाँ से यूनिवर्सिटी किया है तो कॉलेजेस वगैरह, तो हम उसके सारे कॉलेजेस में गए, अलग स्टेट्स में गए, क्वींसलैंड में और कैनबरा में और मेलबर्न में। इस बार आए तो हमें लगा टोटल ऑल टुगेदर हमें सिडनी एक्सप्लोर करना है। एवरी डे वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज। भाभी पहली बार बेटियां जब घर से बाहर जाती हैं, क्योंकि बेटियां ज़्यादा अटैच होती हैं, बेटे तो बार बार घूम आते हैं, बेटियां ज़्यादा अटैच होती हैं। तो पहली बार जब बेटी घर से जाती है और ख़ास तौर से जब इंडिया से बाहर जाती है तो बहुत वैसा क्षण होता है ना, भावुक करने वाला। कैसा लगा था उस पल में आपको? तो हमें लगा अब अगर मतलब इस टाइम एजुकेशन के लिए जाना मतलब है जैसे मैरिज के बाद आप विदाई करते हो, इट इज द सेम वे। तो जब मैरिज हुई तो हमें तब पता नहीं चला क्योंकि शी वाज ऑलरेडी लाइक लिविंग हियर फॉर सो लॉन्ग। जब बेटी आई थी यहाँ पे तो ज्यादा भावुक कौन हुआ, आप या पतिदेव आपके? मेरे पतिदेव ज्यादा कैसे हैं? आई एम लाइक इमोशनली मोर स्ट्रॉन्गर देन हिम। क्या राजीव जी के आंखों में आंसू?
बिटिया जा रही है। आंसू तो वो आ ही जाते हैं उनके। बाबू ज्यादा है। हाँ। आप लोगों की भी तो लव मैरिज है। हमारी भी लव मैरिज है। प्रपोज किसने किया था, आपने या राजीव जी ने? प्रपोज इन्होंने किया था। हुनर तो इनके अंदर ज्यादा है। प्रपोज उन्होंने किया था, बट इट वाज इनिशिएटेड बाय मी ओनली। ही फॉरगॉट टू टेक माय नंबर एंड आई ओनली अप्रोच्ड हिम। अच्छा। वो जो है, जरा बताइए ना कैसे मिले, ये कहाँ पे आपको? पूरी स्टोरी यहाँ पे। हाँ, पता चलना चाहिए ना, पूरी राजीव जी, पूरी दुनिया इनको इतना जान रही है तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि राजीव जी पैसे भी बहुत ज्यादा अध्यात्म का, प्यार का ज्ञान देते रहते हैं। हाँ जी। कि प्यार होना चाहिए दुनिया में, तो पता चलना चाहिए प्यार का स्रोत कहाँ से आया राजीव जी की जिंदगी में। हम लोग ट्रेन में मिले थे। अच्छा। क्या बात है। क्या अभी पहले भाभी बोल रही थी, फिर आपको बताता हूँ जी। हम लोग ट्रेन में मिले थे, तो बाई चांस ट्रेन के दौरान आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड शी गॉट डाउन एट मथुरा। उसके बाद मथुरा से आगरा तक मेरा सफ़र था, इनका भी आगरा तक था। तो पूरे कंपार्टमेंट में हम 2 ही लोग थे एंड ही वाज लुकिंग इनटू द न्यूज़पेपर एंड मैट्रिमोनियल कॉलम। तब उस टाइम पे तो ये साइट्स वगैरह कुछ नहीं होता था, तो मैट्रिमोनियल देखते थे। वाह। तो क्या क्या बातें की इन्होंने ट्रेन में आपसे? तब हमसे की थी सिविल सर्विसेज का एग्जाम, क्योंकि आई वाज प्लानिंग टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो उसके ऊपर बात हुई। लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुई शादी के बाद फिर। कितने दिन बाद आपकी उस ट्रेन यात्रा के कितने दिन बाद शादी हुई आपकी? अराउंड 3-4 months। अच्छा, इतनी जल्दी शादी कर ली? जल्दी हो गई थी। जल्दी आपको थी या उनको थी? जल्दी इनको थी। इनको थी। उनको लगा कि इतनी हुनरमंद लड़की कहीं और ना कभी निकल नहीं जाए। करना चाहिए। हाँ, ये बात तो राजीव जी इस मामले में देखिए, आप राजीव जी ऐसे ही नहीं पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला रहे हैं। हुनर राजीव जी के अंदर शुरू में था। मोदी जी देश नहीं चला पा रहे हैं बकौल राजीव जी का, राजीव जी ने ट्रेन में ही पूरी जिंदगी चला दी। तो राजीव जी का ये जो ट्रेन का सफर, ये पहली बार सामने आया। और चलते हैं राजीव जी से भी बात करते हैं आज इस इश्क मोहब्बत की, उनकी कहानी की। अच्छा लग रहा है मुझे कि एक तो बिटिया से मिलने का इतना मन था, और सिडनी वन्या जब पढ़ने आई तो वन्या बड़ा उदास महसूस कर रही थी, मैं अकेले। लेकिन अब देखा उसने कि दीदी कैसे अकेले आई थी। चलिए, ये तो बातें हम तो करते रहते हैं, लेकिन ये ट्रेन की इश्क वाली जरा कहानी बताइए, ये कैसे आपके अंदर हुनर आया? ऐसा कितने साल, कौन से सन की बात है ये? हमारी 93 में मैरिज हुई है। ये 92 की बात है, 92 की है। तो उसमें दर्शकों को भी सब, आप लोग तो मुझे संडे को रोज मेरे से रूबरू होते रहते हैं। मैं संडे का दिन था उस दिन, और बैचलर तो थे ही हम। तो अच्छा, संडे आपके लिए लकी है, संडे को प्रोग्राम आता है आपका? जी। और संडे को आप तो उस समय क्या हुआ संजय जी कि मेरा पीएन मेरे साथ था। मैं उस समय, मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था ओखला इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में। तो उस मैं जब उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन थी, और दर्शकों वो उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन ऐसा मेरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसने मेरी लाइफ में, कि 4 साल जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसी ट्रेन से मैं जाया करता था राउरकेला, सेम ट्रेन से। और वही ट्रेन में हमारी हमको ये पत्नी हमारी मिली। तो हमने इंटेंसली उस दिन, मैं निजामुद्दीन स्टेशन से मैंने वो ट्रेन कैच की। तो मैं जब ढूंढ रहा था तो मैंने कहा ये यहाँ लड़की एक अकेली बैठी है, तो मैं जानबूझ करके अपने पीएन से ये कहा कि मैंने, तू इसमें यहीं रख दे मेरा सूटकेस। तो जब सूटकेस रखा तो 1-2 लोग ही बैठे हुए थे। तो मैं उस समय दिमाग में आया कि इस लड़की को पटाना कैसे, मतलब उसी ट्रेन में ही। हाँ, शाहरुख खान को मत कर दिया आपने। तो उस समय फिर मुझे लगा क्या करें, तो मैंने जानबूझ करके, संडे का दिन था तो मैट्रिमोनियल कॉलम आते हैं संडे को मैरिज वाले, तो वो खोल कर रखा हुआ था कि सो दैट के सामने वाले को पता लग जाए ये भाई यंग लड़का है, इसकी कोई बेटी तो है नहीं, अभी इतनी एज तो है नहीं, तो ये कोई मैरिज वेरिज का ही। तो इसलिए जानबूझ करके एक इशारा देने के लिए वो मैंने मैट्रिमोनियल वाला सेक्शन खोल रखा था, वो पढ़ रहा था। उसके बाद फिर जो बातचीत हुई, थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई, तो वो IAS वाली जो बात अभी जैसे वाइफ ने बताई थी, तो उस पर टॉपिक चला। लेकिन हम तो चूंकि छोटे से शहर यूपी के रहने वाले हैं, तो बुद्धू ही रहे। हमारा एक ग्रुप होता था फ्रेंड्स का। तो जब हम लोग वहाँ आगरा उतर के इनको अपनी सिस्टर के घर जाना था, और मुझे अपने बस लेनी थी आगरा से अपने नेटिव प्लेस के लिए। शिकोहाबाद 65 किलोमीटर है आगरा से। तो संजय जी उस समय मैं वो नंबर लेना भूल गया। अरे गजब। अब वो बात हुई कि वो लड़की मिली भी, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। हाँ, ये अच्छा हुआ था कि मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया था इनको। अच्छा। तो अब वो तो बस भगवान भरोसे हो गई थी लाइफ कि उधर से घंटी आ गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो उसके बाद जब मैंने अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर किया तो सबने, अबे यार पूरा यूपी का ढक्कन ही रहेगा तो
मैंने लड़की मिली और नंबर नहीं ले पाया। मैंने यार क्या करूँ यार, भूल गया, पता ही नहीं लगा एक्साइटमेंट में। सो खैर ऐसा हुआ कि फिर इनका जब कॉल आया हम लोग, ये दीपावली का बात है, मुझे याद आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने घर दीपावली मनाने के लिए जा रहा था और ये अपनी सिस्टर के घर, बड़ी इनकी आगरा में थी। उसके बाद जब उनका कॉल आया तो फिर मिलना हुआ, तो फिर बाद में लगा कि भाई सब ठीक है तो फिर मैरिज करते। तो इस तरह से हमारी 26 मार्च 1994 को हमारी मैरिज हुई थी। तो जो आप ट्रेन में जिस समय आप चढ़े थे, ये देखिए उस समय आपका कौन सा ग्रह भारी था आपके ऊपर? पता नहीं मुझे, याद है, लेकिन वो तो दर्शकों को पता है कि मेरा वीनस का लगन है, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस तो वो है ही। तो आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं कि वो ट्रेन के चलते समय कौन सा ग्रह आपका कौन सा नक्षत्र में था जो आप? नहीं, उस समय तो मैं एस्ट्रोलॉजी में था भी नहीं ना, मेरे को ना, लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजी की जीरो नॉलेज थी 93-4। हाँ नहीं, लेकिन जब बाद में हो गई तो आपको वो हाँ बिल्कुल, वो बहुत आप अच्छा। पिछले तो इतने साल पुराना तो निकाल लेते हैं आप, किस तारीख को हुआ था कि भारत की आजादी कब हुई थी, तो आपने अपनी आजादी का मुहूर्त कभी नहीं निकाला? कि बहुत अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी चीज रिमाइंड करा दी दर्शकों को। मैं बताता हूँ कि जब हम लोगों ने आचार्य का कोर्स किया था 2005 में, तो हमारा पहला जो रिसर्च का जो क्लास लेते थे वो के एन राव साहब लेते थे। तो के एन राव साहब ने जब लिया तो उस समय हमको जो टॉपिक दिया गया वो लव मैरिज का ही था। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक ही रिसर्च का हमको एस्ट्रोलॉजी में दर्शकों याद रखो कि 18 वर्ष में रिसर्च की। राव साहब समझ गए होंगे लड़का कैसा हुनरमंद है। तो हम लोग फ्रंट पे बैठे, तो राव साहब ने कहा कि सबसे पहले हम लोग, मैं आगे बैठा था कि भाई आप लोगों में से किस किस की लव मैरिज हुई है, ऐसे ही बोलने का स्टाइल था राव साहब का। आप लोगों में से किस किस की लव मैरिज हुई है, तो हमने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया, 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो सबसे पहले राव साहब ने बुलाया मुझे ब्लैक बोर्ड पर, आइए लगाइए अपनी हॉरोस्कोप। तो ब्लैक बोर्ड पर मुझे अपनी हॉरोस्कोप लगानी पड़ी। तो राव साहब समझा रहे थे कि देखो, उन्होंने पहले ही बताया कि ज्योतिष की भी थोड़ी थोड़ी बात बीच में होती रहेगी कि 5th हाउस हमारा इमोशंस का होता है, लव का भी वही होता है, भक्ति का भी वही होता है। भक्ति भी प्रेम है, वो हाँ परमात्मा से आप प्रेम करो। सो 5वां घर और 7th हाउस होता है हमारा मैरिज का। तो हॉरोस्कोप में राव साहब ने पहले ही बता दिया था क्लास शुरू होने से पहले कि भाई 5th और 7th का अगर कॉम्बिनेशन बनेगा तो लव मैरिज होती है। तो जैसे मैंने अपनी हॉरोस्कोप लगाई तो टॉरस लगन की हॉरोस्कोप में, भाई दर्शकों आप ज्योतिषी हो तो ज्योतिष की बात जरूर करूंगा, टॉरस लगन की हॉरोस्कोप में 7th लॉर्ड मंगल होता है और मंगल मेरे 5वें घर में प्लेस्ड है। तो सीधा सीधा कनेक्शन दिख ही रहा था। तो उन्होंने, राव साहब ने हमारे कहा देखिए इनकी हॉरोस्कोप में तो लव मैरिज था, तो अपने आप इसीलिए इनकी मैरिज हुई है, लव मैरिज। तो ये बात सच है कि उसको फिर बाद में हमने एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव भी किया कि हाँ भाई मेरी हॉरोस्कोप में था ये कनेक्शन, तो इसलिए हमारी ये। आप सिडनी पहले भी आए और इस बार भी आपका काफ़ी लंबा रुकने का मन है, तो सिडनी में टाइम पास कैसे होता है? भारत में और सिडनी में क्या अंतर नजर आता है? तो सबसे बड़ी बात है संजय जी, एक तो मैं आपको दर्शकों को बताऊं, ये क्या व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज कि संजय जी को हम संजय जी के परिवार से, खैर मैं मिल चुका हूं लेकिन मेरी वाइफ और मेरी बेटी नहीं मिली थी, तो हम लोग सिडनी में मिल रहे हैं। और क्या कोइंसिडेंस था कि हम लोगों का ट्रिप भी आसपास ही बना और हमारे आपस में बीच में कोई ऐसी बातचीत भी नहीं हुई कि हम कोई प्लान करके आए, ये सब ऑल ऑफ अ सडन हुआ। तो डिफरेंस ये है, तो संजय जी एक चीज आप देखते होंगे, आप भी यहाँ पर आए थे, कि जो सेंस ऑफ सिटीजनशिप है वो बहुत प्यारा है। यहाँ पर लोग अपने सच्चे मायने में अपने देश को प्रेम करते हैं। साफ से मतलब कोई इधर उधर इस तरह से कोई कूड़ा कचरा फेंकने वाला, स्पिटिंग करने वाला, ये आपको नहीं मिलेगा। और बहुत डिसिप्लिन्ड एक आप महसूस करते हैं। और बाकी हवा पानी तो आपने महसूस कर ही लिया होगा, कोई आपकी किसी तरह की इचिंग और ये ड्राइनेस और ये सब नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरा 0% पॉल्यूशन की। क्या करेंगे आप इतने लंबे समय रुकेंगे अभी 1-1.5 महीने? तो सबसे बड़ी बात है कि संजय जी आपने जो कहा कि मेरे पास, तो मुझे लगता है कि जैसे भगवान ने जो 24 घंटे दिए हैं वो पूरा व्यस्त रहने के लिए दिए हैं। 7 आवर्स की मैं स्लीप तो किसी तरह पूरा कर ही लेता हूँ, थोड़ा बहुत आधा घंटा दोपहर में सोता हूँ और बाकी 7 आवर्स मेरा रात को होता ही है। लेकिन टिल डेट संजय जी मैं आपको एक बहुत अच्छा दर्शकों को बताता हूँ कि अपनी फिटनेस का राज के 3 घंटे मेरा योग और योग प्राणायाम मेडिटेशन, ये मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया पिछले 20-25 जहाँ तक मुझे याद है 20 साल में। तो 3 घंटे रोज? 3 घंटे रोज। और किसी भी सरकमस्टेंस में मेरे पास कोई योग मैट हो या ना हो, योगा मैट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। दर्शकों को मैं बताऊं कि मुझे पार्क में जा करके बल्कि ज़्यादा मज़ा आता, बिल्कुल जैसे हमारे एनिमल्स जो अपने मस्ती करते हैं, तो उस तरह से मुझे भी घास। भाभी ये जब ट्रेन में ऐसे लोगों को देख सकते हैं तो पार्क में जाके तो नहीं देखते कुछ और लोगों को? है ना, सिडनी में तो वैसे भी सुंदर सुंदर लोग हैं ना,
तो आप जाती हैं सिडनी में, आते हैं पार्क में, ये क्या करने जाते हैं? इनसे पहले मैं ही चली जाती अरे तो ठीक है, आपको पता है कि पति कितना हुनरमंद है ना। आपको कितने 10 साल हो गए ना आप लोगों को, है ना? कितना अच्छा, आप दोनों लोग बहुत सुंदर सुंदर से हैं, स्मार्ट से हैं। तो कैसा, मेरी बेटी जब आई तो उसको बड़ा वो लग रहा था कि बड़े अकेला अकेला, तो 10 साल पहले जब आप आई होगी सिडनी में, तो आपको कैसा लगा था उस समय में? देखो, कल्चर शॉक तो लगता है 100%। वो तो है ही कि आप अपने फैमिली में इतने प्यार से पले बड़े हो और एकदम से आके आपको यहाँ पे कोई अटेंशन नहीं मिल रही है, कोई आपका संगी साथी नहीं है। पर ओवरऑल एडजस्टमेंट के लिए मेरे लिए मोटिवेशन सबसे बड़ा फैक्टर था, क्योंकि मुझे एजुकेशन के लिए हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं हायर एजुकेशन बाहर से लूँ। क्या करने आई थी आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे आई थी मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए। तो उसके बाद मैंने 2 साल मैंने जॉब करी और उसके बाद मैंने फिर पीएचडी भी करी है यहाँ पे। बट अब इतने टाइम पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि कई बार आपकी डेस्टिनी आपको जहाँ पे लेके आ रही है यू नेवर नो। क्योंकि देखो, मैंने अपना हस्बैंड भी मेरे इतना सुंदर, इतना स्मार्ट, इतना सुंदर सा पति है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं शादी में था आप लोगों की, और बहुत ही सुंदर इंडियन, सब इंडियन रिचुअल्स हुई थी। और पति कैसे मिले आपको? पति कैसे मिले? पति ये आजकल की जनरेशन में डेटिंग एप्स के थ्रू मिले। अच्छा डेटिंग तो मेरे डेटिंग ऐप पे ये बड़ी फनी स्टोरी है। काफी टाइम तक मैंने इंडियन फिल्टर लगा के रखा था। अच्छा, ओके, सही, बिल्कुल सही। इंडियन फिल्टर लगा के रखा था क्योंकि मुझे लगा सबसे इजी एडजस्टमेंट तो वही होना है। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं मिला कोई। फिर उसके बाद एक ऐसा दिन आया, मैंने फिल्टर हटाया, मैंने कहा चलो देखते हैं, जो होगा होगा। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिससे मेरी मैच हुआ। वाह, क्या बात है। और उसके बाद तो नो लुकिंग बैक। क्या बात। तो इनको आपने इंडिया के बारे में क्या, इंडिया का खाना सिखाया? हाँ, सबसे पहले तो खाने से ही स्टार्ट होता है। तो खाने से स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा कल्चर का, फिर थोड़े थोड़े हिंदी के वर्ड सिखाना। अच्छा, हिंदी आ गई है? जी, थोड़ी थोड़ी। नमस्ते नमस्ते आ गया है ना। चलो चले। तो कैसा लगता है सिडनी अब आपको? अब यहीं 10 साल तो बहुत होते हैं ना। हाँ जी, अब सिडनी अब घर ही है। मुझे तो यहाँ पे इसलिए अच्छा नहीं लगा कि मैं 10 दिन 12 दिन में इतना खराब मुझे लगा। मुझे कहीं गाय नज़र नहीं आई, कोई आदमी सड़क पे टॉयलेट करता हुआ नज़र नहीं आया, कोई किसी को गाली देते हुए नज़र नहीं आया, कोई हॉर्न नज़र नहीं आया, कहीं सड़कों पे पान पराग के पीक मारते हुए नजर नहीं आया। तो बड़ा सूना सूना मिस कर रहा हूँ मैं भारत को, कि मतलब ये सब चीज़ें कहीं नज़र ही नहीं आ रही हैं मुझे ये। तो आपको भी जब यहाँ से जब जाती होंगी तो लगता होगा ना इंडिया को भी इतना सुंदर होना चाहिए। हाँ जी, इतना है ना, इतनी सब चीज़ें हरे कलर की जगह पे वहाँ पे मेरे को सिर्फ फ्लाईओवर दिखते हैं। ये बात, तो यहाँ के फ्लाईओवर इतने सुंदर हैं, हमारे यहाँ तो एक्सप्रेस से बनते हैं और 1 महीने में टूट जाते हैं यहाँ पे। लेकिन तो आसपास तो आपने पूरा ऑस्ट्रेलिया घूम लिया होगा ना आप लोगों ने? हाँ जी, काफी हद तक घूम लिया है। अभी हमारा एडिलेड और साउथ ऑस्ट्रेलिया रह गया है और एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रह गया। अच्छा, रह गया घूमने के लिए। बाकी स्टेट्स घूम लिए। तो शादी के बाद ज्यादा घूमते हैं आप लोग या शादी से पहले ज्यादा घूमते थे? शादी के बाद ज्यादा। शादी के बाद ज्यादा? तो नाइस, ओके। तो ये मुझे सबसे अच्छी किचन लग रही है। मैं आपको किचन दिखाता हूँ लोगों की। देखिए कितना ये सर्टिफिकेट लगे हुए हैं इन लोगों के पढ़ाई के, कितने अच्छे लगते हैं ना बच्चों के। ये सर्टिफिकेट हैं। और ये देखिए यहाँ की किचन कितनी साफ़ सुथरी सी। जैसे हम लोग के जाएंगे तो हमारे घर में भी एक तरफ प्याज पड़ा हुआ मिलेगा आपको, एक तरफ थालियाँ मिलेंगी, और लेकिन देखिए कितनी साफ़ सुथरी सी विदेशों में किचन। संजय जी, कॉफ़ी में डीके शिव कुमार जी वगैरह के साथ ये हनुमान जी फोटो दे, हनुमान जी भी सिडनी आए हमारे पहली बार। ये देखिए कि राजीव जी के ये बड़ा सुंदर सा का मंदिर बनाया था। बहुत सुंदर मंदिर है पूना में। कभी जाऊंगा राजीव जी के साथ देखने के लिए। और वहीं पे हनुमान जी की मूर्ति है, तो हनुमान जी की मूर्ति राजीव जी लेके आए हैं। वही मूर्ति सबको उन्होंने बहुत जो प्रिय होते हैं उनको देखना। क्योंकि इस मूर्ति को बनाने में टोटल मेरा ही प्लानिंग थी, मेरा ही सुपरविजन रहा। और 850 kg की है, 5 फीट की मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है। सब लोग कहते हैं आपके ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा रहती है। तो ये रही पिकनिक पार्टी। ये सब लोग खाने पीने में, ये सब लोग मस्ती। नितिन मुकेश की तरह तो अब हम लोग जा रहे हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में, और हम लोग फिर आएंगे, है ना, घर पे ना। अब तीसरे अगली बार जब आएंगे तो फिर आएंगे। बिल्कुल पक्का आएंगे नेक्स्ट टाइम खाने के लिए। तो ये तो राजीव जी का परिवार और बहुत सुंदर सी प्यारी सी बिटिया
के दामाद और पूरा घर। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप सिडनी में आओ तो आपको अपना एक घर मिल जाए, अपना प्रोग्राम मिल जाए। बन्या को तो मज़े आ गए। बन्या तो बहुत बोर हो रही थी, तो मैं मिल गया एक दीदी अच्छी थी जो तुम्हें मैं सबको परेशान करूंगी इधर आके। परेशान, तुम्हें एडवांस बता रही परेशान करोगी, है ना। आप घर के चाय पीने घर की कॉफ़ी भी नहीं बोले, चाय भी नहीं बोले। आपका कुछ कमेंट कर दीजिए आप। अच्छा है, बहुत सुंदर एरिया है यार। ऐसा कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बढ़िया है। तो फिर अब हम लोग चलते हैं। टाटा, बाय बाय।